महाराज आज्ञा हो तो उनको लेकर आऊं। नाई और ब्राह्मण का एक साथ आना ये तो मंगल का शीर्षक है। जाओ उनको सम्मान के साथ लेकर के जैसी आज्ञा। आइए महाराज। करी प्रणाम तिन पाती दीनी। आइए विप्रदेव बैठिए। मुदित मही आप उठली बार बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छा। ये तो लगन पत्र का है। स्वयं विदेहराज महाराज ने अपने हाथों से इसको सुसज्जित किया है। बड़े ही सुंदर भाव से उन्होंने लेखनी की है। महेंद्र के उपेंद्र, उपेंद्र के सुरेंद्र, हे भूपेंद्र, आपके दोनों सुंदर राजकुमार आए, हमने लोचन लाभ पाए। आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने मही पद मन मोर, शिव धन तोड़, आप सज बरात आइए और ब्याह ले जाइए। वाह। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। नाम लिख दे और प्रणाम लिख दे। नाम लिख दे और प्रणाम लिख दे। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। चिट्ठी मेरी भैया कुशली कहो दो बारे, के निज नैनी निहारे। तुमनी के निज नैनी निहारे। हे ब्राह्मण देव, क्या तुमने मेरे दोनों राजकुमारों को देखा है? और यदि तुमने देखा है तो मुझे तुम उनकी कुशलता सुनाओ। कुशल से तो है। श्यामल गौर धरे धनु हाथा, किशोरी कौशिक मोहन सा। हे ब्राह्मण देव, मेरे राजकुमारों का एक का श्याम वर्ण है, दूसरा गौर वर्ण है। हमेशा ही वो अपने कंधों पर धनुष और बाण रखते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ रहते हैं। 4 दिन ते मुनि गयऊ लवाई, तब ते आज साच सुध पाई। हे ब्राह्मण देव, जिस दिन से महर्षि विश्वामित्र जी मेरे दोनों राजकुमारों को लिवा करके गए हैं, उस दिन से लेकर आज मैं सच्ची खबर तुम्हारे मुखारबिंद से सुनूंगा। कहियो बिदे कवन विधि जानी, कहियो बिदे कवन विधि जाने। सुन प्रिय बचनी दूत मुस्काने। सुन प्रिय बचनी दूत मुस्कान। हे ब्राह्मण देव, विदेहराज महाराज ने कैसे पहचान लिया, ये उन्होंने कैसे दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के ही पुत्र हैं, समझ में नहीं आता। सुनहो महीपति मुकट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तने, विश्व विभूषण दो। हे राजन, तुम बड़े ही धन्य हो। जैसे
आपने इतने सुंदर राजकुमार पाए हैं। आप ऐसे हो राजाओं में जैसे मुकुट के बीच मणि होती है। धन्य हो आप। सीय स्वयंवर भूप अनेका सिमटे सुभटी एक ते। नाम को सुनकर के सीता जी के स्वयंवर में एक से एक महाबली आया और तुम्हारे राजकुमारों के सामने सारे राजा बल से हीन हो गए। शंभु शरासन काहू नटारा शंभु शरासन काहू नटारा हारे सकली वीर बरियारा हारे सकली वीर बरियारा। बड़े बड़े महिपाल आए, बड़े बड़े राजा आए। शंकर भगवान का चाप ही जमीन से तिल भर भी नहीं हिला सके, कोई भी उठा भी नहीं सका। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल भंजो चाप प्रयास बिनी जिम गज पंकज ना। तुम्हारे पुत्र राम ने धनुष का खंडन किस प्रकार कर दिया कि एक मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। इस प्रकार सुन सरोस भृगुनायक आए बहुत भांत तिने आंख दिखाए। उसी की आवाज सुन करके भृगुसुत ऋषि परशुराम जी आए। उन्होंने नाना प्रकार से डराया धमकाया, लेकिन नतमस्तक होकर के हार मान करके वो भी तपस्या के लिए चले। सभा समेत राय अनुरागे सभा समेत राय अनुरागे दूतन देनो निछावर लागे दूतन देन निछावर लागे। सेवक विप्रदेव को बहुत सारा धन दे करके इनको अति गृह में पहुंचाया जाए। महाराज कहे अनीत थे मुंह दिए काना धर्म विचार सबई सुख माना। नहीं महाराज, नहीं ले सकते। जैसी विदेहराज जी की पुत्री ऐसी हमारी, हम यहाँ का पानी भी ग्रहण नहीं कर सकते। चलते हैं महाराज। बड़े ही सुंदर भाव है तुम्हारे। तुम कुछ कहना चाहते हो? अच्छी बारात लेकर के आना बच्चे। हाँ बता दीजिए भैया कैसी कैसी बारात। कैसी बारात चाहते हो तुम? हाथी आवे घोड़ा आवे सभी तरह की बारात, अच्छी अच्छी बारात लाना। बारात में एक विशेषता होनी चाहिए महाराज। क्या? बारात में बुढ़े नहीं आना चाहिए और बारात में बालक नहीं आना चाहिए और बारात में जवान भी नहीं आना चाहिए। ये कैसी बात करते हो भाई? बुढ़े नहीं आएंगे, जवान नहीं आएंगे, बालक नहीं आएंगे तो फिर आएगा कौन? देखिए महाराज, बच्चे बे नहीं आना चाहिए जो कल पैदा हुए हो वहां जाकर के। बुढ़े वो नहीं आना चाहिए कि पड़ रही हो, ठंड हो, मटक रही हो, मुड़िया हो, सीधा। और जवान वो नहीं आना चाहिए जो सीमा पर लगे है सुरक्षा। ये नहीं आना। समझ गए हम तुम्हारी बात को। कोई चिंता मत करो, जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही आए। तब उठ भूप वशिष्ठ कहे दीन पत्रिका जाए कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बोला सादर दूत बोला। प्रणाम गुरुदेव। राजन प्रसन्न रहिए। और ये हाथ में लगन पत्रिका है, चेहरा बहुत प्रसन्न ये जनकपुर से आई है गुरुदेव। लगन पत्रिका ही है। स्वयं विदेह राज महाराज ने अपने हाथों से सुसज्जित किया है। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम ने विशाल धनुष का खंडन कर दिया है। बारात के बारे में इसमें लिखा हुआ है, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा किया जाए। सुन बोले गुरु अति सुख पाई पुण्य पुरुष कहे मही सुख छाई। हे चक्रवर्ती सम्राट, आप तो बहुत धन्यवान हैं, पुण्यवान हैं। हर एक प्रकार के सुख संपत्ति तुम्हारे पास में समय पर आ रहे हैं। जिम सरिता सागर मह जाए जिम सरिता
प्रकार से जैसे कि छोटी छोटी नदियां बरसात के समय पर सभी उमड़ उमड़ करके समुद्र में मिला करती हैं, समुद्र को कोई कामना नहीं रहती है राजन। तुम कह सर्वकाल कल्याण सजहु बरात बजाए निशान। अब किसी प्रकार का विलंब नहीं करें, सब प्रकार से बारात की तैयारियां करें और शीघ्रता का कार्य न करें, बारात लेकर के प्रस्थान भी करेंगे। जो आज्ञा बोलो। जाओ, यह समाचार और भी सुना सकते। राजा सब रनवास बुलाई, राजा सब रनवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई, जनक पत्रिका। जनक पत्रिका बाच सुनाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई, राजा सबर। प्रसन्न रहो प्रिय। प्रिय कौशल्य के कई कहे स्वामीनाथ। ये देख रही हो क्या है? ये तो आप ही को पता होगा क्या है।